हेलो एवरीवन, आज से हम लोग बेसिकली नाउन का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिसेस जो ऑफलाइन बेसिस में दिए गए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बेसिस में हैं उनको पता होगा कि जो आप लोगों को मटेरियल दिया गया है उसका सोच रहा हूँ मैं ऑनलाइन डिस्कशन करा दूँ ताकि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और उससे भी बड़ी बात कि जितनी बार मन हो सके उतनी बार आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए और सोच रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन है नाउन के, सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाए ताकि आप सबको कभी भी इस चीज़ में दिक्कत ही ना हो। और बेसिकली मेरे पढ़ाने का और मेरे समझाने का तरीका बस इतना ही है कि अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसका प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा टाइम को ना बर्बाद करते हैं और बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है और आप लोग जानते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बहुत आराम से पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हर हेयर्स आर करली। इसका मतलब ये हुआ, बहुत आराम से देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है हर हेयर्स आर करली। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, बहुत आराम से समझना। बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि हेयर अपने आप में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आपका जवाब होगा सर हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल है। एक बात बताओ, अगर हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल है इसका मतलब इन चीज़ों को हम गिनती नहीं कर सकते। अरे भाई, अनकाउंटेबल है इसका मतलब गिनती नहीं किया जा सकता। अगर गिनती नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये हुआ कि ना ये सिंगुलर होगा और ना ही ये प्लूरल होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ना तो ये सिंगुलर होगा ना प्लूरल होगा, तो बताइए होगा क्या। एक बात बताना, जिस किसी भी चीज़ को आप गिनती ही नहीं कर पाओगे उन चीज़ को आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये चीज़ें सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे संभव ही नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल उसी चीज़ का डिसाइड किया जाता है जिन चीज़ों को आप गिनती कर पाओगे। एक बात बताना, एक मार्कर है, बिल्कुल सही। दो मार्कर हुए, बिल्कुल सही। एक बात बताना, एक का मतलब हुआ सिंगल, सिंगल का मतलब हुआ सिंगुलर। जब तक इसको मैंने गिनती नहीं किया तब तक इसको सिंगुलर नहीं बोला। इसका मतलब इसका गिनती किया जा सकता है, इसी वजह से इसको सिंगुलर बोला हूँ। अगर गिनती करना बंद हो जाएगा, जिसका गिनती ही नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो चीज़ें अनकाउंटेबल हुआ। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अनकाउंटेबल तो हुआ, लेकिन ज़रा एक बात बताइए, अगर अनकाउंटेबल हुआ है इसका मतलब वो चीज़ें ना सिंगुलर होगी ना प्लूरल होगी। तो ज़रा बताने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों में हम वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे। तो मेरे बात को बड़े आराम से समझिएगा। ऑफलाइन बेसिस में मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, जो भी चीज़ अनकाउंटेबल है या तो वो चीज़ें ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है। इसका मतलब ये हुआ, ग्रामरियन के दिमाग में बातें घूमना स्टार्ट हो गई कि ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो आखिर है क्या। वर्ब का चुनाव हम कैसे करेंगे, वर्ब को बेसिकली किसके आधार पे हम लगाएंगे। तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हर हमेशा सिंगुलर के कैटेगरी में ही रखा जाता है। साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल को हम हर हमेशा सिंगुलर के कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। समझ में आया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन में हेयर्स की जगह पे हेयर आना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हेयर को कभी भी हेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है आवर एल्डर्स गिव मैनी एडवाइसेस। बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा इस एडवाइस के कॉन्सेप्ट को। हम सभी लोग जानते हैं एडवाइस मतलब होता है सलाह, होता है, बिल्कुल सही। एडवाइस बेसिकली अपने आप में कौन सा नाउन है। आपका जवाब होगा सर एडवाइस अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे यही ना, एडवाइस अपने आप में कौन सा नाउन है, तो बिल्कुल एडवाइस अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक बात बताइए, अगर एडवाइस अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका मतलब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। आपका जवाब होगा सर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है। बिल्कुल सही, ये चीज़ें कैसी है, अनकाउंटेबल है। एक बात बताना, अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है तो क्या कभी भी इसका प्लूरल बनाया जाएगा। आपका जवाब होगा नहीं सर, इसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाएगा। कुल मिला के हम साफ साफ कह सकते हैं, कुल मिला के साफ साफ कह सकते हैं कि एडवाइस को कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यानी एडवाइस कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर एडवाइस कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर एल्डर्स गिव मैनी एडवाइसेस, अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर एडवाइस अभी कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब एडवाइस को एडवाइस में ही छोड़ना सही होगा, इसलिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि दूसरा क्वेश्चन में एडवाइसेस के जगह पे एडवाइस होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दिक्कत है, बड़े आराम से समझो। दिया गया है मैनी एडवाइसेस,
तो इतना तो हम जानते हैं कि एडवाइस को कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन मैनी को देखते ही मैनी के जस्ट बाद आना चाहिए प्लूरल नाउन, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। लेकिन ये चीज़ें अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मैं एक बात बता चुका हूँ आप लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल का स्वरूप दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाए। भाई अनकाउंटेबल का आप प्लूरल नहीं बनाओगे, लेकिन जैसे ही उसके यूनिट को आप बाहर निकाल लोगे तो यूनिट का प्लूरल बना करके इसका आप आराम से प्लूरल बना सकते हो। जैसे मेरे बात को समझने की कोशिश करो, मैनी एडवाइसेस कहना गलत है, लेकिन अगर इसका यूनिट बाहर निकाल लिया जाए तो हम कह सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस। मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं सॉरी, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी एडवाइस के एक यूनिट को मैंने बाहर निकाला और इस यूनिट का प्लूरल बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। एडवाइस कभी भी एडवाइसेस में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है आई हैव मैनी वर्क टू डू। एक बात बताना, वर्क के बारे में ज़रा समझते हैं। क्या वर्क अपने आप में काउंटेबल है? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। वर्क कैसा होता है मेरे भाई? तो वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन होता है इसका मतलब ये चीज़ें सिंगुलर होती है। कभी भी वर्क को वर्क्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा नाउन के फॉर्म में। बड़े आराम से समझिए, अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है इसका मतलब ये चीज़ें हमेशा कैसी होगी? आपका जवाब होगा सर ये चीज़ें हमेशा सिंगुलर होगी। अगर अनकाउंटेबल है तो क्या इसके साथ कभी भी मैनी का यूज़ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल का स्वरूप देना है उस केस में इसके यूनिट को बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं वर्क के एक यूनिट को बाहर निकालता हूँ और वर्क का एक यूनिट जैसे निकालता हूँ मैं पीस। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मैनी वर्क, ये तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं मैनी अपने बाद, मैनी जो है वो अपने बाद जो नाउन लेता है वो बेसिकली प्लूरल कैटेगरी का नाउन लेता है। लेकिन वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है। वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इसका मतलब सिंगुलर है। अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है कैसा? काउंटेबल का स्वरूप आना चाहिए, वो भी प्लूरल का। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी फिर करे क्या? तो एक बात याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे एक हम बात बताना चाह रहे हैं, बहुत आराम से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हर टीचर यही बोलेगा कि गलत है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, बोलने से थोड़ी ना होगा। आप बिल्कुल प्रूफ पे पहुँचो। जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है ना तो आप दूसरे को गलत मत बोलो, समझ रहे हो? तो यहाँ मैनी वर्क कहना गलत है। इसको अगर काउंटेबल स्वरूप देना है तो हम लिख सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ वर्क, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ये चीज़ें अपने आप में 100% सही होगी। समझ में आया? नोट करो, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थियरी ज़रूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि थियरी पढ़ो और उसका जस्ट आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा मेरे भाई आपको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है साम हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा फर्नीचर के बारे में, बहुत आराम से समझो। इस फर्नीचर को समझो। फर्नीचर अपने आप में मटेरियल नाउन है, अरे है ना? फर्नीचर अपने आप में कैसा नाउन है? आपका जवाब होगा सर फर्नीचर अपने आप में मटेरियल नाउन है। अगर ये चीज़ें मटेरियल नाउन है इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ें काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा ये चीज़ें अपने आप में कैसा है? तो अनकाउंटेबल नाउन है। अरे है या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर ये चीज़ें अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो ईमानदारी से बताओ अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी भी इसका प्लूरल बनेगा? आप बोलोगे नहीं। अगर ये सर अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब ये हर हमेशा किस कैटेगरी में माना गया है इसको? आपका जवाब होगा सर इसको हर हमेशा माना गया है सिंगुलर के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? तो सिंगुलर के कैटेगरी में। अब आपका दिमाग बिल्कुल हलचल हो जाएगा, आपके दिमाग में उबाल आ जाएगी, आपका दिमाग तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि सर ये चीज़ें अगर अनकाउंटेबल है इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुल मिला के यहाँ से सर एक बात तो समझ में आई, एक बात ये समझ में आई मेरे को कि कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि सर आप बोल रहे हो कि जो चीज़ें अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बात और बोला हूँ वो तुम क्यों नहीं सुना?
एक बात तो मैं ये भी बोला हूँ कि हाँ, किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल स्वरूप मैक्सिमम कंडीशन में बना सकते हैं अगर उसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाए तो। जैसे यहाँ पे अगर फर्नीचर के यूनिट को बाहर निकालोगे तो बनाने के लिए आप एक अगर फर्नीचर रहेगा तो आप लिख सकते हो अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर। अगर एक से ज़्यादा रहेगा, मान लो कि अगर 5 है, 5 को फर्नीचर है, तो आप लिख सकते हो 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर, 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर। कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में फर्नीचर्स किया गया है, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है अंशिका गेव मी इन्फॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक। बहुत आराम से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आराम से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंशिका गेव मी इन्फॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक। इन्फॉर्मेशंस, इस बात को ज़रा समझते हैं। इन्फॉर्मेशंस क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, बड़े आराम से समझो। एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। और एक बात नोटिस कीजिएगा, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हर एक चीज़ को, तो आप में उतना हिम्मत क्यों नहीं है कि आप हर एक चीज़ को लिख पा रहे हो? प्लीज़ आप अपने फ्यूचर को देखो और हर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश करो। इस कलाई से जितना ज़्यादा लिखोगे ना, इस हाथ से जितना ज़्यादा लिखोगे ना, जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ें अटैक करेगी, स्ट्राइक करेगी। हर समय वो चीज़ें आपके अंदर घूमना चाहिए। आपको इस तरह से बनना पड़ेगा मेरे भाई। तो देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ, बड़े आराम से देखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली फीलिंग को दर्शाती है। अरे यही ना, इन चीज़ों को हम बोल सकते हैं सर ये ऐसा नाउन है जो केवल और केवल फेल्ट ओनली को दर्शाता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। अगर सर फेल्ट ओनली को दर्शाता है तो आपने ये भी पढ़ाया है कि फेल्ट ओनली के अंतर्गत 4 चीज़ें आती है। अरे आती है ना। सबसे पहला का नाम होता है फीलिंग, दूसरा का नाम होता है क्वालिटी, तीसरा का नाम होता है स्टेट, और चौथा का नाम होता है एक्शन। यानी कुल मिला के इस फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंतर्गत 4 चीज़ें आती है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। FAQS के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, जैसे देखो एग्जांपल देखिए मेरे भाई, तब जाके समझ में आएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ऑनेस्टी, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। एक बात बताना, आप इतना चीज़ देख रहे हो, इसमें आप एक चीज़ गौर करना, और गौर करने वाली बात क्या है, ऑनेस्ट अपने आप में एक रूट है और इस ऑनेस्ट के साथ वाई को सफिक्स किया गया है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये सफिक्स जो घुस रहे हैं ये क्या है। ज़रा आराम से देखो, चाइल्ड अपने आप में एक रूट है, इसके साथ हुड को सफिक्स किया गया है, यानी हुड को आगे में जोड़ा गया है। फिर से देखो, फ्रेंड अपने आप में नाउन है और इस फ्रेंड के साथ, सॉरी रूट है, और इस फ्रेंड के साथ सिप जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम बना रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही। यानी कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जैसे ही कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तब जा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो हाँ, ठीक है। इससे आगे ज़रा देखने की कोशिश करो। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि जैसे ही कुछ ना कुछ जुड़ा तब जा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। तो बहुत आराम से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट पर फिर से मैं फोकस कराने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो एक चीज़ का नाम सुने हो जिसको हम लोग बोलते हैं एफिक्सिस। नहीं सुने तो अभी सुन लो। इस एफिक्सिस को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है प्रीफिक्स और दूसरा को बोला जाता है सफिक्स। हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन बैच में। एक को बोला जाएगा प्रीफिक्स और दूसरा को बोला जाता है सफिक्स। अब बात आती है कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होते हैं। बहुत आराम से समझो, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो साफ साफ आप समझने की कोशिश करना, जो चीज़ें अगर पीछे में जुड़ती है वो चीज़ें प्रीफिक्स कहलाएगी, और जो चीज़ें आपके आगे में जुड़ेगी उन चीज़ों को सफिक्स कहा जाएगा। ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बोले एक बात बताओ, अगर आप लोग घूमने जाते हो ना, बिल्कुल जाते होगे। अरे समझो फिलहाल के लिए, आप घूमने जाते हो, बिल्कुल जाते हो। घूमने जाते हो, अपने गर्लफ्रेंड के लेकर के जाते हो, ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल होता है यार, होता ही होगा ना। तो जाते हो तो आप अपने दोस्त को रख लेते हो कि देखो मैं जा रहा हूँ ना, मेरी गर्लफ्रेंड बीच में रहेगी, मैं आगे रहूँगा, तुम पीछे से रहना। ऐसा होता है। तो गर्लफ्रेंड अपने आप में रूट हुई, वो बेसिकली एक बेसिक फॉर्म हुई उन चीज़ों को बनाने की, उन चीज़ों को बताने की। और इस गर्लफ्रेंड के अगर आगे में कोई इंसान है, आगे में उसका रक्षा कर रहा है, आगे में कोई इंसान मतलब है वहाँ पे, तो हम साफ साफ कह सकते हैं वो चीज़ें सफिक्स हुई है। और उस बेचारी के पीछे से जो चीज़ें रक्षा कर रही है, या कह सकते हैं पीछे में जो है, उसको हम साफ साफ प्रीफिक्स के नाम से जान सकते हैं।
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझो यार। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि बीच में जो है किसके आगे जुड़ रहा है और किसके पीछे जुड़ रहा है, तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रूट के आगे में कोई चीज़ जुड़ेगा वो चीज़ें सफिक्स कहलाएगी, रूट के जस्ट पीछे में कोई चीज़ जुड़ेगा वो चीज़ें प्रीफिक्स कहलाएगी। अब बात आती है कि रूट क्या होता है सर, ये तो पहले बताओ। तो रूट बेसिकली किसी भी वर्ड का एक बेसिक फॉर्म होता है, इसलिए इसको बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड कहा जाता है। बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड के नाम से जानते हैं। अब जाकर के यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड इसका मतलब क्या हुआ। तो भाई इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड को अब तोड़ मरोड़ करके एक और वर्ड ना तैयार किया जाए, उसी को हम लोग बेसिक वर्ड बोलते हैं, सॉरी बेसिक फॉर्म बोलते हैं। साफ साफ हम कह सकते हैं रूट बोलते हैं। यानी यह कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा चीज़ जिसको तोड़ करके फिर से वर्ड ना बनाया जा सके, वो अपने आप में एक बेसिक का काम कर रहा है, उसी को हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो ज़रा ध्यान से देखो, इन्फॉर्मेशन को मेरे भाई ध्यान से देखने की कोशिश करो, बड़े आराम से समझना, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्फॉर्म अपने आप में एक रूट है या नहीं? आपका आंसर होगा सर बिल्कुल अपने आप में एक रूट है, और इसके साथ ATION सफिक्स किया गया है। और जैसे ही ATION सफिक्स किया गया है तो हम बोल चुके हैं आपको कि रूट के साथ कोई भी चीज़ सफिक्स होगा तो कौन सा नाउन बनाएगा? आपका जवाब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा मेरे भाई तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है इसका मतलब इसका प्लूरल बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या कभी भी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशंस की जगह इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बाकी सारा सेंटेंस अपने आप में 100% सही है। बढ़े आगे? ठीक है, आप नोट कीजिए इसको या फिर गौर फरमाइए इस पर, ज़रा देखिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। हर चीज़ समझ में आएगी, बस आपके अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए सीखने की। एक बार पढ़ लो यार, एक बार पढ़ लो। बार बार सेम चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि एक बार अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया जाए, तब ज़्यादा बेहतर होगा। छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो छठा क्वेश्चन कह रहा है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी पे आ गया। देखो सीनरी, बहुत आराम से देखिएगा। सीनरी, एक बात बताओ, सीन अपने आप में एक वर्ड है या नहीं है? सॉरी, एक रूट है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक रूट है। बिल्कुल है। इसके आगे में कौन चीज़ जुड़ रहा है? आप बोलोगे सर इसके आगे में RY जुड़ रहा है, और आगे में कोई चीज़ जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर उसको सफिक्स बोलेंगे। बड़े आराम से देखो, अगर किसी भी रूट के साथ कोई चीज़ जुड़ा उसको मैंने सफिक्स बोला, और मैं अभी अभी पढ़ा हूँ, या कह सकते हैं हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि जैसे ही किसी भी रूट के साथ कोई चीज़ जुड़ता हुआ नजर आता है तो कौन सा नाउन बनाएगा? आपका जवाब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। अगर वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा मेरे भाई तो कुल मिला के काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा सर वो चीज़ें अनकाउंटेबल होगी। अरे वो चीज़ें कैसी होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर बनाए, उसका सिंगुलर होगा या प्लूरल? कह सकते हैं भाई जो चीज़ें अनकाउंटेबल है उसका प्लूरलाइजेशन यानी प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाएगा। अगर उसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, क्या कभी भी इस सीनरी को सीनरीज में कन्वर्ट करोगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी सीनरी कभी भी सीनरीज में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसका मतलब सिंगुलर फॉर्मेशन है। सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ इज आएगा या आर? आपका जवाब होगा सर इसके साथ इज आएगा। यानी कुल मिला के छठा क्वेश्चन है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। होना चाहिए द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। समझ में आया? सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। एक बात बताना मेरे भाई, इस पीपल के बारे में ज़रा समझो। पीपल के बारे में समझने से पहले 5 P के बारे में आप समझ लो। 5 P's। इस 5 P के बारे में समझते हैं कि कौन कौन है। 5 P आपके सामने लिखा हुआ है। एक का नाम है पीपल, दूसरा का नाम है पब्लिक, तीसरा का नाम है पुलिस, चौथा का नाम है पीजेंट्री, पांचवा का नाम है पोल्ट्री।
इस 5 P को बड़े आराम से समझना। ये जो 5 P है ये अपने आप में हम है हर हमेशा प्लूरल होते हैं। अगर ये चीज़ें अपने आप में हर हमेशा प्लूरल होते हैं, कैसा होते हैं? आपका जवाब होगा प्लूरल होते हैं। अगर ये चीज़ें हर हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्लूरल अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे जो चीज़ें पहले से प्लूरल है उसका प्लूरल बनाओगे? संभव ही नहीं है, यानी इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पीपल को कभी भी पीपल्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, पब्लिक को कभी भी पब्लिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, पुलिस को कभी भी पुलिस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यानी साफ साफ कहा जा सकता है जो चीज़ें पहले से प्लूरल है उन चीज़ों के प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है कि द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। एक बात बताना, पीपल अपने आप में पहले से प्लूरल है मेरे भाई। जब ये प्लूरल पहले से है तो क्या कभी भी पीपल को पीपल्स में कन्वर्ट करोगे? आपका जवाब होगा एकदम नहीं करेंगे। समझ में आया? 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़रा एक बार इस पर गौर फरमा लीजिएगा। मिटाए, देखो हर चीज़ समझ में आती है, बस समझने की एक ललक होनी चाहिए। मेरे पढ़ाने का सीधा सा तरीका है, हर चीज़ में मैं प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज है, अगर आया होगा तो कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, ऐसे थोड़ी ना हर एक जगह से ला के रख दिया होगा। ज़रा देखो 8वां क्वेश्चन है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो यार, इस कैटल के बारे में ज़रा समझते हैं। कैटल अपने आप में क्या होता है? कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, हर कोई जानता है। अरे कैटल जब अपने आप में प्लूरल है तो क्या इसका फिर से प्लूरल बनाने की ज़रूरत है? नहीं यार, जो इंसान मरा हुआ है उसको ज़्यादा और मारोगे तो पागले ना कहलाओगे। एक बात बताओ, कोई इंसान मरा हुआ है उसको तुम मार रहे हो, पहले से ख़त्म है उसको और ख़त्म कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कि बहुत ख़त्म हो गया। पागल। सुनो, कुल मिला के हम कह सकते हैं जो चीज़ें पहले से प्लूरल है इन चीज़ों को प्लूरल बनाने की ज़रूरत है नहीं है। साफ साफ हम कह सकते हैं कैटल को कभी भी कैटल्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में कैटल्स को कैटल कीजिए, बाकी सब सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। एक बात बताओ, इस पेपर के बारे में हम समझते हैं कि पेपर क्या है। आप बोलोगे सर पेपर तो आप हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, हम लोग गिनती करते हैं पेज को और लगता है कि मैंने पेपर को गिनती कर लिया। अरे ऐसा ही ना हो रहा था, हम लोग गिनती कर रहे थे नोट को और लग रहा था कि मैंने मनी को गिनती कर लिया। हम लोग गिनती कर रहे थे चावल के छोटे छोटे दाने को और हमको लग रहा था कि मैंने चावल को गिनती कर लिया। तो कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने ऑफलाइन बेसिस में पढ़ाया है कि गिनती कर रहे हैं कुछ और लेकिन लगता कुछ और है। अरे यही तो हो रहा था। एक बात बताओ, पेपर के बारे में मैंने बोला है कि ये चीज़ें क्या है। आप बोलोगे सर ये चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है। अरे अनकाउंटेबल है ना, बिल्कुल है। अगर ये चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसके पहले कभी भी अनकाउंटेबल से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ करोगे? आपका जवाब होगा नहीं करेंगे। अगर आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी तो फिर करेंगे क्या, ज़रा ये तो बताइए। तो याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें पहले से अनकाउंटेबल है तो इसको काउंटेबल का स्वरूप दिया जा सकता है, उसके यूनिट को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो। अगर यहाँ से पेपर की बात करते हैं तो पेपर अपने आप में अनकाउंटेबल है, यानी इसके पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ए और एन आर्टिकल का यूज़ हो तो इस केस में इसके यूनिट को बाहर निकालो, और यूनिट को जैसे ही बाहर निकालोगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आई वांट अ पेपर, तो इसको लिख सकते हो अ सीट ऑफ पेपर। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि काउंटेबल स्वरूप बनाया जा सकता है अनकाउंटेबल का, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाए। समझ में आया? एंड लास्ट, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, जो कि आपके लिए होमवर्क है, आप इस पर दिमाग लगाओगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम सोचेंगे और ऐसा मेरा मानना रहेगा, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक दिन 10 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन किया जाए, काफ़ी हाई लेवल पे डिस्कशन किया जाए, तब जाकर के समझ में आएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा इसमें कि मैंने गलती पढ़ाया है। अब बे यार, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, समझ रहे हो? आप अपने अंदर की उस क्वालिटी को बढ़ाओ। आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो टीचर 100% दे रहा है, जो टीचर अपने लेवल को काफ़ी टॉप पे रख रहा है, उन टीचर को आप बोल दो कि गलत है। आप अपने अंदर की क्वालिटी को बढ़ाओ, समझ रहे हो? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।